यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत के गलियारों में हलचलें तेज हैं। अप्रैल की गर्मी से भी अधिक लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है, क्योंकि 80 लोकसभा वाले यूपी से ही दिल्ली तक जाने का रास्ता गुजरता है। यूपी में पहले चरण में 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। ऐसे में पिछले चुनाव से इस चुनाव तक गठबंधनों की तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि 2019 में सपा और बसपा के साथ जाट वोट बेस वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी गठबंधन में शामिल थी। लेकिन इस बार जयंत चौधरी सत्ताधारी पार्टी के साथ ताल ठोक रहे हैं और साथ ही बसपा भी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पश्चिमी यूपी की जिन 8 सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है, जिसमें मुजफ्फरनगर सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं कि मुजफ्फरनगर इतना क्यों खास माना जा रहा है। क्या कहता है मुजफ्फरनगर सीट का समीकरण, आज इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर किस पार्टी ने किस नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी ने एक बार फिर से संजीव बालियान को मैदान में उतारा है। बालियान की बात करें तो वर्ष 2012 में बालियान ने राजनीति में कदम रखा। उन्हें 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान जेल भी जाना पड़ा था और फिर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से टिकट पाने में वो कामयाब रहे और लगभग 4.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। पिछली बार यानी साल 2019 आम चुनाव में बालियान ने मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। इस सीट से चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था, हालांकि उनको जीत नहीं मिल पाई थी। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को चुनावी मैदान में उतारा है। हरेंद्र मलिक का राजनीतिक इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। हरेंद्र मलिक जनपद मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पास विधानसभा और लोकसभा के 9 चुनाव खुद लड़ने और 4 चुनाव अपने बेटे पंकज मलिक को लड़ाने का तजुर्बा हासिल है। हरेंद्र मलिक खतौली और बागरा विधानसभा से कई बार विधायक बने, जिसके बाद 1996 में किसान कामगार पार्टी, जो अब राष्ट्रीय लोकदल के नाम से जानी जाती है, उससे चुनाव हार चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ा फैक्टर मायावती की बसपा की, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति पर भरोसा जताया है। अगर बसपा प्रत्याशी की बात करें तो पिछले दिनों प्रजापति समाज को सामाजिक हक दिलाने के लिए हरिद्वार से गाजियाबाद तक स्वाभिमान यात्रा निकाली गई थी, जिस पर गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ था। इस दौरान ही दारा सिंह चर्चाओं में आए थे। राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि लोकसभा सीट पर दारा सिंह प्रजापति के नामांकन के बाद मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर के जातीय समीकरण की। मुजफ्फरनगर के जातीय समीकरण की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 57% के करीब हिंदू आबादी है, वहीं मुसलमान की भी 41% है, यानी कि मुजफ्फरनगर सीट पर मुस्लिम फैक्टर मायने रखता है। और बड़ी बात यह है कि मुजफ्फरनगर में 42% सवर्ण कैटेगरी के वोटर हैं और 12% के करीब जाट वोटर हैं। साथ ही 18% एससी और एसटी के मतदाता भी हैं, जो एक बड़ा उलटफेर कर सकता है। आइए जानते हैं कि साल 2019 में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे। बात करें तो 2019 की तो आम चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार संजीव बालियान ने आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह को हराया था। बालियान को 5,73,780 वोट मिले, जबकि चौधरी अजीत सिंह को 5,67,254 मत हासिल हुए थे। साथ ही इस सीट पर नोटा को 5,061 वोट मिले थे। लेकिन अब 2024 में यहां की तस्वीर काफी बदल चुकी है। 2019 में सपा बसपा के साथ जाट वोट बेस वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल थी, लेकिन इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन जयंत की पार्टी बीजेपी के साथ है। बसपा किसी दल से गठबंधन किए बगैर अकेले चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस बार यहां कांटे का मुकाबला
देखने को मिल सकता है। जिस तरह का माहौल जाटलैंड की मुजफ्फरनगर पर बना हुआ है, ऐसे में इस सीट पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन की अग्नि परीक्षा होनी तय है। जहां एक तरफ बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद यहां बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के समर्थन से साइकिल दौड़ने की आस है। साथ ही बसपा के लड़ने से इस सीट का रंग और रुआब त्रिकोणीय नजर आ रहा है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।